गूगल एड्स कोर्स के न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के लेक्चर में हम नेगेटिव कीवर्ड्स को सर्च करने वाले हैं, उन पे बात करने वाले हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस आपको पता है कि कीवर्ड्स के बगैर हमारी कैंपेन जो है वो अधूरी रहती है, इसी तरह नेगेटिव कीवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वो क्यों ज़रूरी होते हैं, किस लिए ज़रूरी होते हैं, ये बात मैं आपको समझाती हूँ। आज के इस लेक्चर में जो चीज़ हम देखेंगे, जो हमारी आज के लेक्चर की आउटलाइन है, वो ये है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं लिख देती हूँ, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, यानी कि इनकी आपको अहमियत मैं बताऊंगी। ठीक है, यहाँ से अच्छा, दूसरा ये है कि हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क, ये काम कैसे करते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो ये है कि टाइप्स विद एग्जांपल्स, कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी है। जैसे हमने पढ़ी थी ना कि जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं उनकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, इस तरह इनकी भी टाइप्स हैं, वही टाइप्स हैं लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो इसमें डिफरेंट है। ठीक है, टाइप्स लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाता है कि इसका यूज, इट्स यूजेज ऑन द प्लेटफॉर्म, कि इसको हम यूज कैसे करेंगे और कहाँ पे इनको लिखना हमने कहाँ पे है, इनको पुट कहाँ पे करना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो। प्रैक्टिकल सिनेरियो की स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। अगर हम इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से ज्यादा है बिकॉज, एक मिनट, अच्छा जी, इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से ज़्यादा है बिकॉज आपने देखा होगा कि जब हम गूगल एड्स चलाते हैं और गूगल एड्स पे हम मुख्तलिफ कीवर्ड्स ऐड करते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ एड्स कैंपेन के अंदर, कैंपेन्स के अंदर, मुख्तलिफ एड ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो हमें पे पर क्लिक करना पड़ता है, पीपीसी, पे पर क्लिक, और पे पर क्लिक आपका अच्छा होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। अब पे पर क्लिक में क्या होता है कि गूगल हमें ये ऑफर करता है कि जब भी यूजर आएगा आपके ऐड पे क्लिक करेगा तब आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब बज़ाहिर देखने में तो ये बात बहुत अच्छी हमें लग रही है कि जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ जब यूजर हमारा क्लिक कर रहा है देन हमें पे करना पड़ेगा, और डेफिनेटली जब यूजर क्लिक कर रहा है तो इट मींस कि कुछ ना कुछ बाय भी करेगा, बाय नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो हमें कन्वर्जन मिलेगी ना। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि यूजर क्लिक करे। अब होता क्या है कि बाज़ सीन्स ऐसे होते हैं, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि आपका जो यूजर है वो कुछ और तलाश कर रहा होता है और आपका ऐड उसके सामने जाता है और वो गलत फहमी में उस पर क्लिक कर देते हैं। आप गलत फहमी में क्लिक करते हैं, इसको आपको दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि आपको इररेलेवेंट यूजर के लिए पे करना पड़ता है, यानी वो आपका यूजर रेलिवेंट भी नहीं था और आपको पे करना पड़ गया, इट मीन्स कि आप नुकसान में आ गए। दूसरा इसका नुकसान ये है कि यूजर जो है उसने बगैर कुछ खरीदे, बगैर कोई कन्वर्जन मतलब हुए आपकी वेबसाइट जो उसको लेफ्ट किया, तो ये चीज भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है आपकी वेबसाइट पे। तो इस वजह से नेगेटिव कीवर्ड्स का ऑप्शन रखा गया है कि यहाँ पे आप इसमें करते ये है कि आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिन पे आप चाहते हैं कि आपका ऐड ना दिखे, यानी आपका ऐड ग्रुप किसी एक चीज के मुतालिक है और आप चाहते हैं कि उसी के मुतालिक ही लोग देखें, उससे रेलिवेंट मिलती जुलती कोई और चीज वहां पे सर्च ना करें। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देती हूँ कि मैंने अगर एक मेरा ऐड ग्रुप, मैंने एक कैंपेन चलाई है सीड रोप की, और उसमें मैंने अपना एक ऐड चलाया है जी जेंट्स वॉलेट्स का। ठीक है, अब जेंट्स वॉलेट का मैंने ऐड ग्रुप सेलेक्ट किया है और उसमें मैंने सारे कीवर्ड्स डाले हैं। अब अगर वहां पे कोई सर्च कर रहा है, कोई फीमेल है वो सर्च करती है प्योर लेदर वॉलेट्स फॉर वुमेन, अब वुमेन के लिए मैंने फिलहाल ऐड ग्रुप नहीं चलाया हुआ, तो वो अगर सर्च करेगी और मेरा ऐड उसको दिखाई देगा तो वो इस उम्मीद पे आएगी कि शायद इस ऐड कैंपेन में उसको वुमेन वाले भी मिल जाएंगे वॉलेट्स। ठीक है, जब उसको नहीं मिलेंगे तो इट मींस कि अब मुझे दो नुकसान हो गए। एक तो मुझे उस इररिलेवेंट यूजर के लिए पे करना पड़ गया और दूसरा मुझे नुकसान ये हुआ कि
नहीं है, हमसे कोई कन्वर्जन ही नहीं हुई, तो इस वजह से नेगेटिव कीवर्ड्स हमें वहाँ पे डालने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स कि जो ये दिखाएंगे कि इन कीवर्ड्स पे आपने ऐड शो नहीं करना। यानी जैसे हम कीवर्ड्स डालते हैं और हम कहते हैं इन कीवर्ड्स पे आपने ऐड दिखाना है, इसी तरह नेगेटिव कीवर्ड्स वो वाले होते हैं कि आपने इन कीवर्ड्स पे ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब नेक्स्ट हम इसका चलते हैं कि हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे एक बड़ी फनी बात जो है वो याद आ रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे ज्यादा खर्च ना हो या आप अपने पैसे सेव करें, सेविंग करना चाहते हैं, तो आप इररिलेवेंट चीजों पे या ऐसी चीजों पे जिनकी आपको नीड नहीं है आप उन पे खर्च ना करें। तो इट मीन्स कि आपको नेगेटिव कीवर्ड्स भी यही कहते हैं कि आप अगर अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं आप उनको डालें, ताकि इररिलेवेंट यूजर्स जो है वो आपके जो एक है आपका जो एड है उस पर क्लिक ना करें। ठीक है, अब आपने ये देखना होता है कि आपने कौन सा ऐसा कीवर्ड चूज करना है जिसके थ्रू आपका जो एड है वो उन लोगों को ना दिखे। तो इसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आपका जो कीवर्ड है वो किस टाइप का है और कौन सा है। हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क में यही चीज आ जाती है, जैसे मैंने आपको पिछली उसमें भी समझा दी है मिसाल सीड रोब्स वाली कि मैंने आपको बताया कि सीड रोब में अगर मैं जेंट्स वॉलेट का चलाना चाहती हूँ तो मैं फीमेल वाले को मैं प्योर लेदर वॉलेट्स फॉर वुमेन इसको मैं नेगेटिव कीवर्ड के तौर पे ऐड करूंगी। ठीक है, या इसी तरह और अगर मैं किसी से बचा मिसाल के तौर पे मैं करना चाहती हूँ, मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं एक ऐड करती हूँ, तो अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग तो हमारा कोर्स नहीं है ना, तो हमारे कोर्स पे जब वो आएगा बाय करेगा वो सॉरी क्लिक करेगा तो उसको हमारा इररिलेवेंट यूजर होगा वो। तो मैं जो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उसको मैं नेगेटिव कीवर्ड के तौर पे ऐड कर दूंगी। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, यानी कि आपको नेगेटिव कीवर्ड्स इस तरीके से ऐड करने पड़ते हैं, वो तमाम कीवर्ड्स के जिनको आप चाहते हैं कि इन लोगों को मेरा ऐड ना दिखे या इन सर्चेस पे मेरा ऐड ना दिखे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स यहाँ पे भी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं जो कि हमारे पास उन कीवर्ड्स में होती हैं। ब्रॉड मैच, ठीक है, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। ठीक है, इनकी मैं आपको मिसालें भी देती हूँ, स्पेलिंग यार देख लीजिएगा। अच्छा, ब्रॉड मैच में ये हो जाता है जिस तरह हम वहां पे ब्रॉड मैच में कोई भी कीवर्ड डालते हैं और उससे रेलिवेंट बहुत सारे आसपास कीवर्ड्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ मिसाल के तौर पे लेदर वॉलेट फॉर वुमेन, इसके आसपास ना मैं कोई कोमा डालती हूँ ना कोई ब्रैकेट लगाती हूँ। आपको पता है ना कि फ्रेज मैच की पहचान ये उसके आसपास 2 कोमे होते हैं, यानी कि उनको दरमियान में इन्वर्टेड कोमास के दरमियान उसको डाला जाता है, उसको लिखा जाता है, और एग्जैक्ट मैच में आपको आसपास ब्रैकेट डालनी पड़ती है। ठीक है, तो इनके आसपास कोई ब्रैकेट कोई इन्वर्टेड कोमास वगैरह नहीं है। तो अब लेदर वॉलेट फॉर वुमेन में लिखती हूँ तो ये नेगेटिव कीवर्ड मैंने ऐड किया है, तो अब इससे रिलेटेड जितने भी एड्स होंगे, यानी कि लेदर वॉलेट फॉर फीमेल्स, लेदर वॉलेट फॉर गर्ल्स, लेदर वॉलेट फॉर लेडीज और इस तरह के जितने भी इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स होंगे सारे उन सब पे मेरा ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, ब्रॉड मैच ये होते हैं। अगर मैं इसको फ्रेज मैच कर देती हूँ तो फिर ये कुछ हद तक आसपास वाले कीवर्ड्स को इफेक्ट करेगा, ज्यादा को नहीं करेगा। यानी लेदर वॉलेट फॉर वुमेन लिख देती हूँ तो साथ में लेदर वॉलेट फॉर फीमेल्स लेडीज इस तरह आ जाएगा, लेकिन बहुत दूर दूर तक नहीं जाएगा। और एक एग्जैक्ट मैच कर देती हूँ तो फिर सिर्फ इसी सर्च पे नहीं आएगा मेरा, बाकी सब पे आएगा। यानी कि लेदर वॉलेट फॉर वुमेन अगर कोई सर्च करेगा फिर मेरा ऐड उसको नहीं दिखाई देगा, अदरवाइज बाकियों पे दिखाई देगा। तो ये टाइप्स का आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपको हो सकता है ब्रॉड मैच में भी आपको, अगर आप यहाँ पे ब्रॉड मैच रख रहे हैं तो ब्रॉड मैच में भी आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप इस तरह का कोई कीवर्ड यहाँ पे ऐड ना कर दें कि हो सकता है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे आपका जो यूजर है वो आपके ऐड तक पहुंच के आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकता हो। नेगेटिव कीवर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, यानी ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप इसे समझ रहे हैं कि आप एक कीवर्ड ऐड कर देंगे और उस पर ऐड नहीं दिखेगा। आपको फिर इसमें देखना पड़ेगा कि हो सकता है मिसाल के तौर पे कोई बंदा है वो सर्च कर रहा है लेदर वॉलेट्स फॉर वुमेन और मैन दोनों इकट्ठे कर रहा है। अब वुमेन उसमें वर्ड आ गया है तो हो सकता है मेरा ऐड उसको ना दिखाई दे, लेकिन मैन तो मेरे पास मौजूद है, तो अब मुझे नुकसान भी हो गया इसका। तो आपको बड़े वाइजली इसको चूज करना पड़ता है कीवर्ड्स को। और मेरे नज़दीक जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, नेगेटिव कीवर्ड्स में हमेशा जो एग्जैक्ट मैच होता है ना वो आपका ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आसपास जिसके हम ब्रैकेट लगा देते हैं
तो मतलब सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स पे वो नहीं दिखेगा, बाकियों पे दिखाई देगा। तो आपको कीवर्ड्स बड़े सोच समझ के बहुत अच्छे अंदाज में चूज करने पड़ते हैं कि इन कीवर्ड्स पे मेरा ऐड ना दिखाई दे, फिर उन कीवर्ड्स को आप एग्जैक्ट मैच के तौर पे वहां पे ऐड कर दें तो आपका ऐड वहां पे नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे प्लेटफॉर्म पे। ये मैं गूगल एड्स पे गई हूँ, गूगल एड्स पे जाके आपको कहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे, ठीक है, टूल्स पे जाके आप एक मिनट, सॉरी, आप यहाँ पे कैंपेन पे जाएंगे, कैंपेन पे जाके आप ये नीचे आएंगे, ये देखिए कैंपेन पे सर्च कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पे आप आएंगे, यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स का आपके सामने ऑप्शन मौजूद है। नेगेटिव कीवर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास फिलहाल कोई नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं है, आपने इनको ऐड करना है। नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, आप ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स टू क्रिएट और क्रिएट न्यू लिस्ट, यहाँ पे आप न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यूज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, अगर आपके पास पहले से कोई मौजूद है, फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्योंकि न्यू ऐड अकाउंट है, यहाँ पे पहले से मौजूद नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स और क्रिएट न्यू लिस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये करेंगे। इसके बाद ये देखिए नीचे, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये कह रहे हैं कि ऐड टू। अब आप चाहते हैं कि आपकी पूरी कैंपेन में, यानी कि आप मैसेज ड्रॉप की पूरी कैंपेन चला रहे हो और पूरी कैंपेन के अंदर मैं नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करना चाहती हूँ, या आया उसका कोई एक ऐड ग्रुप और उस ऐड ग्रुप के अंदर मैं नेगेटिव कीवर्ड्स यूज करना चाहती हूँ। पूरी कैंपेन के अंदर करूंगी तो हमारी पूरी कैंपेन, उसके अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स है ना, वो फिर किसी को दिखाई नहीं देंगे उन नेगेटिव कीवर्ड्स पे। ठीक है, पॉजिटिव कीवर्ड्स जो है उन पे तो दिखाई देंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, सिर्फ मेरा एक ऐड ग्रुप है, जैसे जेंट्स वॉलेट वाला एक ऐड ग्रुप है और उसमें मैं चाहती हूँ नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर दूं, तो फिर वो वाला मेरा उन नेगेटिव कीवर्ड्स पे दिखाई नहीं देगा। तो बेहतर ये होता है कि आप ऐड ग्रुप के लेवल पे करें, आप पूरी कैंपेन को इसमें ऐड ना करें। ठीक है, या फिर यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं ऐड। अब यहाँ पे आपकी कोई कैंपेन अगर चल रही हो ना, तो आप उस कैंपेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये न्यू है इस वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि मैंने ऐड करने हैं, लिस्ट बनानी है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ लेदर वॉलेट्स फॉर वुमेन। अच्छा, इसके बाद रैक्सीन वॉलेट भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या इसके बाद जो है मैं लिख देती हूँ लेडीज पर्स, इस पे भी ना दिखे मेरा क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। इसके बाद मैं लिख देती हूँ स्टाइलिश पर्स, इस पे भी ना दिखे। ठीक है, इसके बाद मैं ऐड कर दी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं है हमारे पास। इसके बाद मैं ऐड कर देती हूँ फैंसी, फैंसी पर्स, इस पे भी ना दिखे। इसके बाद मैं ऐड कर देती हूँ कार्ड होल्डर्स, इस पे भी ना दिखे क्योंकि ये भी हमारे पास नहीं है, मतलब इन पे ना दिखे कार्ड होल्डर्स। इसके बाद पासपोर्ट होल्डर मैं इस पे कर देती हूँ, इस पे ना दिखे। इस तरह आप जितने भी, कम से कम आपके 20 25 30 होने चाहिए कीवर्ड्स। ठीक है, यहाँ से आप सेव कर लेंगे, सेव करेंगे और फिर वो उस कैंपेन में आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से इसको नेगेटिव कीवर्ड्स को सर्च भी कर सकते हैं और नेगेटिव कीवर्ड्स को इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो अब ये सारे जो है ना, अब ये मैच टाइप, अगर मैं इनके साथ कोमा या ब्रैकेट वगैरह लगा देती तो ये एग्जैक्ट मैच बन जाते, लेकिन अभी ये है। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से आप इनको मजीद प्लस का निशान लगा के आप उसको मजीद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर था कि आप यहाँ पे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स को। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम अगर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, अब इसकी प्रैक्टिकल सिनेरियो की अगर मैं आपको बात समझाऊं, प्रैक्टिकल सिनेरियो वैसे आपको इस पूरे लेक्चर के दौरान समझ आ गया होगा, लेकिन मैं मजीद समझा देती हूँ कि इसकी मिसाल को आप ऐसे ले लें जैसे आप ऑनलाइन शूज सेल करते हैं और आप बाय शूज के कीवर्ड डालते हैं। तो अब कुछ लोग जो फ्री वहाँ पे सर्च कर रहे होंगे, तो आप फ्री शूज जो है उसको नेगेटिव कीवर्ड्स के तौर पे ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन सेल करते हैं और आप उसमें मिसाल के तौर पे, जैसे अब मैं करती हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखती हूँ। फ्री का जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो हम नहीं देते होते, तो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है उसको मैं नेगेटिव कीवर्ड के तौर पे यूज कर सकती हूँ। इस तरह मैंने आपको अपने सेट्रोप के वॉलेट की भी मिसाल समझा दी है। इस तरह ऑनलाइन कुरान अकेडमी अगर किसी की है और वो ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं और वो कीवर्ड फ्री ऑनलाइन कुरानिक फ्री ऑनलाइन कुरान अकेडमी या फ्री ऑनलाइन कुरान एजुकेशन, इसको वो एज ए नेगेटिव कीवर्ड यूज कर सकते हैं अगर वो पेड करवाते हैं। और अगर कोई फ्री करवाते हैं तो फिर उनको पेड वाला
जो है उसको करना चाहिए, लेकिन वो फिर उनको पेड वाला कीवर्ड नेगेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड लोग भी जब फ्री देखेंगे तो डेफिनेटली वो तो फ्री करेंगे ही। तो ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। इसके बाद अब इसका कौन से आपको नेगेटिव कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको यूज करने चाहिए और कौन से यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको ऐसे कीवर्ड्स जो है ना वो यूज करने चाहिए जो कि इररिलेवेंट सर्च क्वेरीज हो। जैसे कि आपकी कैंपेन एक चीज के मुतालिक है, लेकिन आपका जो कीवर्ड्स हैं वो किसी दूसरी चीज के मुतालिक हो। जैसे मैंने आपको समझा दिया है फ्री वाला, कि फ्री वाला भी, या फिर मैं वुमेन पे प्योर लेदर वॉलेट्स फॉर वुमेन, मैं इस पे इसके एक ऐड ग्रुप पर मैं इस पे ऐड चलाती हूँ। अब इसमें हमारे पास सिर्फ प्योर लेदर के, हमारे पास स्टाइलिश या फैंसी पर्स नहीं है। अब अगर कोई बंदा स्टाइलिश या फैंसी पर्स सर्च कर रहा है, डेफिनेटली उसको हमारी प्रोडक्ट तो पसंद आनी नहीं है, तो वो हमारे लिए एक बोझ ही होगा उसका क्लिक। तो इसी वजह से हम चाहेंगे कि वो हमारे पास आए ही ना। तो ये मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी है कि अगर मैं ये देखूं, जैसे मैंने आपको मिसाल यहाँ पे असल में बात समझने की है नेगेटिव कीवर्ड्स को, कि आप नेगेटिव कीवर्ड्स को क्यों यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड्स को समझने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो आप जो कैंपेन चला रहे हैं, जो ऐड ग्रुप चला रहे हैं, उसके लिए आपके पास पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से हैं। जब आपको उन कीवर्ड्स का पता होगा, नेगेटिव कीवर्ड्स को आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लोगे। आपको खुद समझ आ जाएगी कि कौन से कीवर्ड्स नेगेटिव है, कौन से मुझे अपनी कैंपेन पे ये लोग नहीं चाहिए, और ये लोग मुझे अपनी कैंपेन या अपने ऐड ग्रुप में चाहिए। ये लोग जो है मुझे सर्च करें, हमारे पास आए, हमसे प्रोडक्ट्स खरीदें, ठीक है। तो ये सारा सीन है। होप सो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स समझ आ गए होंगे। ना समझ आए हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, आ गए हो तो अपना फीडबैक दे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।